जिनके हाथ में सत्ता, शक्ति और धन है, उनको चाहिए कि उनके उपयोग में वह सतर्कता बरते। उनके विचलित होने से हिंसा, अत्याचार और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का शासन हो, उनके नेता स्वार्थपरता, पक्षपात और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहते हैं तो वह कदापि जनहित और जन कल्याण के कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे। उनकी दृष्टि में भेदभाव, पक्षपात के बजाय समानता का भाव होना चाहिए। सबका विकास हो, सबको न्याय मिले और सबका कल्याण हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समानता जैसी अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिले हैं। नागरिकता की दृष्टि से सभी नागरिक को अपने विचार एवं धर्म के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार है, मगर उसी के साथ संविधान और कानून का पालन करना भी आवश्यक है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में सभी पूजा स्थलों के संरक्षण का विधान है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद का अंत हो चुका है। इसके बाद जो न्यायालय में विवाद विचाराधीन है, सर्वप्रथम विवाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत उनके मेंटेनेबिलिटी के आधार पर निपटारा किया जाए। इनके बाद कोई प्रोसीडिंग हो वह चलाई जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा महाअधिवक्ता विवाद को हवा देने की मांग करता दिखाई दे रहा है और यह कह रहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के संशोधन किए बिना ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह मस्जिद का विवाद समाप्त नहीं होगा। उनके न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत के संविधान में प्रस्तावना का वर्णन पहले है, उनके बाद आर्टिकल का वर्णन है। संविधान के 4 स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया है, जो प्रस्तावना की मूल भावनाओं की अनदेखी नहीं करते हैं। वह तो यही चाहते हैं कि देश संविधान और कानून से चलता रहे। पूजा स्थल अधिनियम 1991
बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को छोड़कर सभी पूजा स्थल पर लागू है। स्वतंत्रता दिवस 1947 के पहले पूजा स्थलों का स्वरूप जो था वही यथास्थित बनाए रखने की गारंटी है। उन पर विवाद छेड़ने वाले और उनका सहयोग करने वाले भारत के संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो दूसरे पक्ष को मान्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में देश में अशांति, हिंसा, अराजकता, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा। जो शांतिप्रियता और न्यायप्रियता को फॉलो कर रहे हैं वह सभी धर्मों में पाए जाते हैं। जनहित सर्वोपरि है। जन जन के हितों की रक्षा शांति और न्याय की परिधि में हो सकती है। विपरीत दशा में हिंसा, अत्याचार और न्याय बढ़ेगा। जिनके पास संख्या बल और राजपाट की डोर है वही हिंसा, अत्याचार एवं अन्याय के रोकने में सक्षम हैं। यदि उन्होंने हिंसा, अत्याचार और अन्याय को रोकने में सत्यनिष्ठा से प्रयास किया तो देश की समस्या का समाधान हो सकता है। किसी धर्म के लोग हों, उनकी भावनाओं को आहत नहीं होने देना चाहिए। इतिहास को देखने के बजाय वर्तमान काल में रहकर समस्या का समाधान करना आवश्यक है। सभी धर्म के लोगों की सांस वर्तमान में चल रही है। इनसे भटक जाएगा तो उनके विचार दूषित हो जाएंगे। जब से धरती पर मानव बसे हैं तब से मानव धरती पर राजपाट कर रहा है। आत्मा शरीर धारण करने के कारण अहमता और ममता में फंसी हुई है। वह अपने मूल स्वरूप से हट चुकी है। उसका मूल स्वरूप ही उसकी आत्मा है। इनके विषय में धार के संस्थापक और मार्गदर्शक आते रहे हैं और लोगों को शिक्षा देते रहे और मार्गदर्शन करते रहे हैं। कितनी बार मानव बस्तियां बसी और उजड़ी, उनका भी प्रमाण है। 4 वेद ज्ञान का शास्त्र है जिनमें मानव और प्रकृति की संरचना का उल्लेख है और यही तौरे, ज़बूर, इंजील और कुरान में है। सभी पुस्तकें ज्ञान का शास्त्र हैं मगर साक्षात्कार के लिए धर्म के संस्थापक और मार्गदर्शक आते रहे हैं। संविधान और कानून से देश चलता है। तथ्य, प्रमाण और साक्ष्य संविधान और कानून से मेल खाता है तो उन्हीं आधार पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। सभी धर्म आस्था की धुरी पर टिका हुआ है। यह आस्था एक अस्तित्व के विषय में है जो समस्त अस्तित्व का मूल है। एक नर नारी से मानव वंशावली चल रही है। सभी वंशजों के पूर्वज एक नर नारी से हैं। उनको मनु शत्रुपा अथवा आदम और हव्वा से संबोधन किया जाता है। उनके पुत्र
बाबा शीश हैं जिनका मज़ार अयोध्या जी में है। बाबा शीश की वंशावली में बाबा नूह हैं जिनका मज़ार अयोध्या जी में है। स्वधर्म हर काल में एक था और वर्तमान काल में भी एक है, मगर सर्वधर्म में स्वधर्म को धारण करने से बच रहे हैं। उनका एकमात्र कारण है, एक अस्तित्व से हमारा ध्यान हट गया है। जो भी सांस लेता है उसका तार एक अस्तित्व से जुड़ा है, यही सत्य है। मगर सत्य को स्वीकार करना कड़वा है। जो भी वस्तु और घटना है उनकी सत्यता जानने की चेष्टा होती है। जो शब्द के मकड़जाल में उलझे हैं वह उनके अर्थ और व्याख्या को ठीक ठीक नहीं समझते हैं। मस्तिष्क और हृदय के अलग अलग क्षेत्र हैं। मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं जो एक प्रकार के न होने से भ्रम पैदा करते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए हृदय को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध जी गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वह ज्ञान लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, वह तो अनुभव का विषय है। इन्हीं को अनुभव है जिसने अपने दीपक जला चुके हैं। शेष उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। वह सभी अज्ञानता में फंसे हैं। अज्ञानता ही समस्या को जन्म देता है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिलती है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या मथुरा ईदगाह मस्जिद हो, उनके विषय में जो विवाद चल रहा है उनका निपटारा संविधान और पूजा स्थल अधिनियम के संदर्भ में किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश में हिंसा, अत्याचार, अन्याय आदि को बढ़ावा मिलेगा। मन का आत्मा में स्थित होना समाधि है। पतंजलि ऋषि का अष्टांग मार्ग हो या बुद्धा अष्टांग मार्ग हो, उसके द्वारा अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव को भाषा के शब्दों द्वारा ठीक ठीक अर्थ और व्याख्या नहीं की जा सकती है। विचार हो या सांस का विषय हो, इनके विषय में ध्यान को महत्व दिया गया है। ध्यान भी नाना प्रकार के हैं। सांस की चाल और सुर के विषय में नाना प्रकार के ज्ञान हैं। तीनों मानव जीवन के विषय है। मानव जीवन में विचारधाराएं भांति भांति के हैं। कोई देश हो वह संविधान से चलता है और हमारा देश भी संविधान से चलता है, जिसके प्रस्तावों में बड़ी विशिष्टता है। इनमें धर्मनिष्ठता और समानता प्रमुख विषय हैं। सत्य तक पहुँचने का मार्ग धर्म है। माया से होकर सत्य तक पहुँचा जा सकता है। मानव चोला 5 पिंडों से निर्मित है। पिंड जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा का लिबास मानव चोला है। आत्मा को मौत नहीं है। आत्मा शरीर की संचालक है, जिनसे शरीर संचालित होता है। शरीर धारण करने के पहले आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित थी। वह मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन आदि नहीं है। आत्मा तो एक है जो सर्वव्यापी है, वही सनातन है।
आत्मा ज्ञानी है, उसका वर्णन धर्म ग्रंथों में है। आत्मा एक ब्रह्म ज्योति है, इसी ज्योति से अंधकार रूपी अज्ञान का नाश होता है। मानव इतिहास के पहले इतिहास जो भी हैं, इनमें देवतागण और दानों के इतिहास है। आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है। आत्मा के विषय में साइंस मौन है। बौद्धिक माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सीमा है। दरगाह हाजी वारिस अली शाह एकमात्र स्थली है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक स्थल है और जो प्रेम सद्भाव एवं हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के लिए विख्यात है। जबकि वर्तमान समय में इस्लामीकरण पर बल दिया जा रहा है और प्रेम, मानवता, अध्यात्म और फकीरी के विषय में निगेटिव आचरण किया जा रहा है। टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का संचालन मैनेजमेंट स्तर से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ ने अपने निर्णय दिनांक 26 मार्च 2021 में हज़रत हाजी वारिस अली शाह विश्व गुरु वारिस की टीचिंग का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ टीचिंग यह है, जो रब है वही राम है, जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिप कर सबको धोखे में डाल रखा है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मज़हब वाले बराबर हैं, कोई बुरा नहीं है। किसी मज़हब को बुरा न कहो, क्योंकि उनके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। उपरोक्त टीचिंग को आधार बनाकर उक्त ट्रस्ट ने एक वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया था, मगर उक्त टीचिंग के विषय में वह निगेटिव स्टेप लेता चला आ रहा है। टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का संचालन मैनेजमेंट स्तर से किया जाए, यही समय की मांग है। या वारिस या वारिस या वारिस।